हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज जो है, इसमें आज हमारी क्लास 16th है और अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं तो फर्स्ट 15 क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनको भी आप देखना। और आज के 30 क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो जो हमारी लार होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो अवेलेबल होता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे भोजन का जो पाचन है, फूड डाइजेशन, वो स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह से ही, मुख से ही। तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है वो है हमारा टाइलिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइलिन अल्फा अमाइलेस इसको कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो लार जो है उसके अंदर जो टाइलिन है वो क्या करता है, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसका डाइजेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, माल्टेस में ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओजोन लेयर इज फाउंड इन। तो प्यारे बच्चों, ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाया जाता है। तो आप इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी है अर्थ। अर्थ के ऊपर ये हमारा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, सो ऑन। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, इस प्रकार से। तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पाई जाती है, हमारी सेकंड लेयर के अंदर। कहाँ पे, सेकंड लेयर में। तो ओजोन लेयर होती है यहां पर। ठीक है, तो ये हमारी है ओजोन लेयर। और इस जो सेकंड लेयर है इसको कैसे आप याद रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, वो ट्रिक है आपकी, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो ये कंप्लीट आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रोपोस्फियर। तो फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर, जिसमें जितनी भी क्लाउड, बारिश होना, मौसमी घटनाएं, एरोप्लेन का चलना, वो सब चीजें। तो सेकंड लेयर होती है, ट्रस्ट में एसटी से है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, मी से है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर। फोर्थ है हमारी आयनोस्फियर। आयनोस्फियर और थर्मोस्फियर। एग्जाम से आप याद रखोगे एक्सोस्फियर। तो ये सभी लेयर्स हैं, इनको आप ट्रिक से याद रखेंगे। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीजोस्फियर, फोर्थ है आयनोस्फियर, जिसका जो ऊपर का हिस्सा है वो थर्मोस्फियर कहलाता है, और लास्ट फिफ्थ है एक्सोस्फियर। ओके, तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर आपको ट्रिक से याद रखनी है। और रही बात क्वेश्चन की, ओजोन लेयर इज फाउंड इन। तो ओजोन लेयर है प्यारे बच्चों हमारी किस में है, सेकंड लेयर के अंदर आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में। तो ये कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। तो प्यारे बच्चों, जो रेड प्लेनेट है ये किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। जैसे हमारी जो अर्थ है इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 70% से ज्यादा जो है वो क्या है, वाटर, ओशियन है, उसके कारण जो है वो ब्लू कलर रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मास जो है वो 4 टाइम हो जाएगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो अगर मास 4 टाइम होगा तो मोमेंटम, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मास 4 टाइम हो जाएगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मिथेन, वाटर वेपर जो होते हैं, कार्बन प्लस H2O के मिलकर CO प्लस H2O, ये जब बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो है हमारे तीनों ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
तो जहां पर भी जो क्वेश्चंस होते हैं जहां ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया है तो उसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं राइट आंसर के, नन ऑफ दीज के चांस सबसे कम होते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन को भी ध्यान रखेंगे तो भी होगा। तो सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबल है। अदर ग्रीन हाउस गैसेज की अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो और कौन सी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, तो भारत द्वारा पहला जो उपग्रह जो भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्टा। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, प्यारे बच्चों जो सन है, सन के जो सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा बच्चे उसी को राइट आंसर करके आते हैं। सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, मरकरी, बुध, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्म है वो कौन है, वीनस, शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट, क्योंकि जो वीनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेज हैं वो सन की जो किरणें हैं उनको ट्रैप करती हैं, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो पर्यावरण के अध्ययन जो है हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड, उससे अफेक्ट होने वाली सभी चीजें। तो ये सब किस में आएगा हमारा, ऑप्शन ए इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। बायोलॉजी जो है वो क्या है हमारा, जो जीवों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल्स, तो बाइल जूस जो है वो कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो स्टोर करता है। तो इसको डायग्राम से समझो प्यारे बच्चों, ये हमारा है लीवर। तो लीवर के साथ में एक थैली होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं हम, गाल ब्लैडर, पित्त की थैली। और उसी के अंदर लीवर द्वारा तैयार करके उसके अंदर जो है छोड़ा जाता है, और वहां फिर गाल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होता है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। और इसी के थ्रू जो है वो हमारे स्टमक के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन स्टमक, स्टमक का जो है नॉर्मल पीएच मान क्या होगा। तो हमारा जो ब्लड, जो हमारा स्टमक है उसमें जो पीएच है किसके कारण है, वो HCl एसिड के कारण, हाईली एसिडिक होता है ये, और जिसकी वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन इम्यूनिटी, तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट बनाता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं। और यही जो है हमारे जो टॉक्सिक हैं या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है उनके साथ फाइट भी करने का काम यही करता है, ठीक है। और WBC को ही कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, विच लॉ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्लोएटेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो कौन सा प्रिंसिपल बताएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो दिया था, जिसके तहत क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ये कोई भी वस्तु है वो पानी के अंदर, ठीक है, वो जो तैर रही है, चाहे वो जो है कंप्लीटली या जो है फुल्ली या पार्शली अगर वो तैर रही है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो तैर रही है। वो फोर्स किसके बराबर है, जो वो फोर्स किसके बराबर है, अपवर्ड फोर्स कहेंगे उसको। वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स बराबर होगा वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना, इन्होंने इसको प्रूफ किया था, और ये बहुत हेल्पफुल प्रिंसिपल बनाने वाले टाइम में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हम पानी में छोड़ते हैं, अगर वो तैर रहा है पार्शली या जैसे भी, तो वो जो तैर रहा है वो किसके कारण है, कि वो जितना उस ऑब्जेक्ट ने उसके सराउंडिंग के पानी को डिस्प्लेस किया है, वहां से हटाया है, उसी के बराबर जो है एक पर्टिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है। और इसी को कहा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के प्रिंसिपल के कारण जो है शिप बनाए जाते हैं जो समुद्र में चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आते हैं द फिनोमिना ऑफ रेनबो। तो इंद्रधनुष जो है वो किस लाइट के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है? तो ये आप देखिए, जब बारिश की जो बूंदें हैं जब वो गिरती हैं इस प्रकार से, ठीक है, और सूरज की जो किरणें हैं वो जब इसमें से जाएंगी तो वो क्या है, इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से डेविएट होके चलती हैं और बेटर बनाते हैं इसको। अगर हम सूरज की किरणें ऐसे आई, यहां से ये इस तरह से गई, फिर एक बार यहाँ पे, और फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करती हैं ये। तो ये क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उसके बाद ये क्या है, 7 कलर्स जो क्या है, विबग्योर, विबग्योर के अंदर जो है ये डिवाइड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके कारण हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, तो इसमें एक तो रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है प्यारे बच्चों, और सेकंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर का मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दिस प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिनन ऑफ रेनबो। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके, इस दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर। विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल? तो हम जो टीवी के रिमोट को यूज करते हैं और वो वायरलेस होता है, तो उसके अंदर आईआर रेज होती है प्यारे बच्चों, आईआर रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है हमारा जो है टीवी से कंट्रोल होता है। सेकेंडली जो आईआर रेज हैं ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको आप ध्यान रखेंगे। सभी के आपको जो है ना लगभग 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रिक जो है वो आपको अवेलेबल है, ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं विच एलिमेंट इज कॉल्ड सिल्वर, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? अगर आप मरकरी को कभी देखेंगे, अगर मरकरी जो है, अगर उसका डायग्राम को आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करना, तो मरकरी जो है आपको इस तरह से सिल्वर की तरह दिखाई देती है, और इसको नाम दिया जाता है कि इंस्टेंटली एक बार देखते ही हमें लगेगा कि मे बी इट्स अ सिल्वर, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्विक सिल्वर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों के आर्टिफिशियली पकाने के लिए किस गैस को यूज किया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, फ्रूट्स जो हैं जो नेचुरली पकते हैं, जो नेचुरली पकेंगे वो किसके कारण पकते हैं, ठीक है, इसके कारण, इथिलीन के कारण। इसको हम कहेंगे इथीन भी कह सकते हैं। इथीन गैस जो है एक हार्मोन होता है प्लांट के अंदर जो नेचुरली फलों को पकाता है, ठीक है। और लेकिन जब हम इनको कच्चे जो है तोड़कर जब हम स्टोर करते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में, तो वहां पर जो इसको आर्टिफिशियली पकाने के लिए यूज किया जाता है एसिटिलीन गैस को, जिसको हम कहेंगे इथाइलिन, इथाइन गैस जो है हम इसको कहेंगे। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो नेचुरली रिपनिंग जो है वो किसके थ्रू होती है, इथीन गैस या इथिलीन के कारण, और आर्टिफिशियली जो है वो किसी किसके कारण, इथाइन के कारण, एसिटिलीन के कारण। ओके, ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल? तो विटामिन जो है फैट सोल्यूबल होते हैं और क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और रेस्ट ऑफ जितने भी हैं वो क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। इसको आप इससे याद रखेंगे कीड़ा, ये ट्रिक से आप याद रखेंगे। अगर हम कीड़े को पानी में डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। वाटर इनसोल्यूबल है मतलब क्या है, वो फैट सोल्यूबल। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, बी और सी तो है नहीं, एच तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। तो विटामिन के, ई, डी और ए, ये चारों ही विटामिन क्या हैं आपके, फैट सोल्यूबल में आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ब्रास इज एन अलोय ऑफ। तो ब्रास को हम कहेंगे पित्तल। तो ये जो है ये किस मेटल से मिलकर बना है, होमोजीनियस मिक्सचर किस मेटल का है? तो ब्रास जो पित्तल है, इनके बर्तन हम यूज करते हैं, तो ये बनता है कॉपर प्लस जिंक से, Cu
प्लस Zn, ये इनके सिंबल रहेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन 20 का क्या है, राइट आंसर है। एक और आपको ध्यान रखना है, कॉपर प्लस टिन, Cu प्लस Sn, कॉपर प्लस टिन से बनता है ब्रोंज, कांस्य। ठीक है, ब्रोंज के जो हैं मेडल्स बनते हैं, तो वो किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन से। और जो पीतल है ब्रास, वो कॉपर प्लस जिंक से। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनल्स कंट्रोल सेल एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है, और सेल के स्ट्रक्चर में होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल रखता है, डीएनए। और वही जो है वो क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और इसलिए उसको कहा जाता है न्यूक्लियस, जो कि क्या है, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ फोसिल्स, तो स्टडी ऑफ फोसिल जो है वो किसे कहेंगे, जो मिनरल्स हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लेनोटोलॉजी जो है ये टर्म रहेगी, जिसे कहेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं आरबीसी, तो वो कहाँ तैयार होते हैं, वो बोन मैरो में तैयार होते हैं प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो कहाँ तैयार होते हैं, बोन मैरो के अंदर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हम बात करें, सामान्य जो है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक होता है हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपर टेंशन। ठीक है, तो हाइपोटेंशन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो बीपी है वो डाउन चला जाता है, और यहाँ पे जो है ये हाई हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन में बीपी जो है वो क्या हो जाता है, लो, और हाइपर के अंदर क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए नॉर्मल जो बीपी है उसके लिए क्या रहेगा राइट आंसर। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता था, ठीक है, तो उसके अंदर हम यूज करते थे टंगस्टन, जिसका सिंबल जो है वो डब्ल्यू होता है, वो डब्ल्यू तरह का ही होता है बल्ब के अंदर, इसका एटॉमिक नंबर है 74। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको क्यों यूज करते थे, क्योंकि इसको जो है हीट रेजिस्टेंस करने की जो इसकी क्षमता है वो ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, रेजिस्टेंस। तो वर्किंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्मर का, वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। प्लस आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर में जो है इस प्रकार से जो कोयल रहती है, प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल्स। ठीक है, तो एक कोयल के अंदर जब करंट फ्लो करेगा, तो उसके इन्फ्लुएंस से दूसरी जो कोयल है इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। तो ये कंप्लीट इसका फिनोमिना है जिसके कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो हार्डेस्ट अगर नेचुरली अगर हम बात करें, तो सबसे हार्डेस्ट है वो ऑप्शन सी, डायमंड। ठीक है, तो ये कार्बन का एलोट्रोपी है, कार्बन का एलोट्रोपी। ट्रोपी, ठीक है, एलोट्रोपी होते हैं अप्रूव, जैसे कार्बन का ग्रेफाइट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर, डायमंड। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, तो अर्थ पर जो है वर्ल्ड का ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, तो यूरी गागरिन। ठीक है, यूएसए से जो है ये फर्स्ट ह्यूमन है जो स्पेस में गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे।
और भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट पर्सन है जिसने मून पर अपना पैर जमाया था, ठीक है। और इंडियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो है वो है राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ह्यूमन एवर जो स्पेस पे पहुंचा था वो कौन था? यूरी गागरिन। और फर्स्ट इंडियन जो है वो स्पेस में पहुंचा था वो कौन था? राकेश शर्मा। और मून पर लैंड करने वाला फर्स्ट जो है वो कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? द फेमस लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी क्या रहेगा? राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? तो बॉक्साइट क्या होता है? एक ओर है अयस्क जिसमें से धातु को निकाला जाएगा। इसका फार्मूला अगर हम बात करें Al2O3 x नंबर ऑफ H2O, ठीक है। इसमें से किसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? एल्यूमिनियम को। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? राइट आंसर। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? हास्य गैस किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला भी ध्यान रखना N2O। तो ये लाफिंग गैस के तौर पर यूज की जाती है। तो इस प्रकार हमारे आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।